हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है मस्त होंगे। चलिए, गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं के गणित। चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग आज खासकर पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपकी सहायता के लिए काम आएगा। उसको मैं आप लिख देते हैं, फार्मूला, उसके बाद से पढ़ते हैं। फार्मूला पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से दूसरा फार्मूला यहीं से बन जाएगा, साइन को पक्षांतर कर देंगे, 2 जगह तो माइनस हो जाएगा, तो होगा आपका फार्मूला कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला बनेगा, कास को पक्षांतर करेंगे, साइन के पद में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला बनता है कि यहीं से बन जाएगा कि इसको जब वर्ग हटता है तो सामने वाले पे कड़ी चढ़ जाता है, तो कास स्क्वायर यानी कास थीटा इज इक्वल टू करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वर्ग हटेगा तो सामने पे कड़ी चढ़ जाएगा। अगला फार्मूला बनेगा कि अब साइन से वर्ग हटाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहीं से सवाल और बनेगा, हम 10 को इधर भेजते हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला बनेगा कि 10 को रहने देते हैं, यानी 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक और फार्मूला बनेगा कि जो आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे कर्ली चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि 10 थीटा इज इक्वल टू कर्ली में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगला फार्मूला ये हो जाएगा आपका कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका कि 1 काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। और जब यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो सामने पे कड़ी चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा काट थीटा इज इक्वल टू कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से हम कड़ी हटा रहे हैं, स्क्वायर हटा रहे हैं, तो ये फार्मूला अगला बनेगा कि जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसी वाले पे कड़ी चढ़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये कि करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा 10 होता है। इसके बाद अगला फार्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। और काट 10 का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान काट थीटा होता है।
काट की बात करें तो काट थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा माइनस साइन अपान साइन थीटा, और काट का व्युत्क्रम होता है कि काट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इतना फॉर्मूला भी रह देते हैं, बाकी जो आवश्यकता आएगा उसको यहाँ से लिखा जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.3 का। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कास ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल का मतलब ये है कि साइन ए, कास ए और टेन ए को इस प्रकार लिखना है कि उसमें काट ए आ जाए। चलिए इसको हल करते हैं, पहला सवाल हल करते हैं। इसमें पहला लेते हैं साइन ए को लेते हैं। साइन ए को लिखा जा सकता है 1/कोसेक ए लिख लेंगे, 1/कोसेक ए। और कोसेक ए का जो फार्मूला होता है वहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। तो कोसेक ए बराबर होता है आपका कि करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। ये आपका आंसर यहाँ तक सही है। इसमें बस हमको लाना था कि इसको हल करके काट ए के पदों में लाना था, काट ए में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरे सवाल की बात करते हैं, ये आपका पहला था। दूसरा लेते हैं, इसमें दूसरा लेते हैं कास लेते हैं। तो कास ए को हमें व्यक्त करना है काट ए के पदों में, तो हल करते हैं। कास ए को लिख सकते हैं 1/sec ए। इसका व्युत्क्रम होता है, कास ए का व्युत्क्रम ही होता है 1/sec ए, और जो सेक ए का वैल्यू होता है वह होता है अंडर रूट में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब क्या करेंगे यहाँ से 1 ये जो आपका टेन स्क्वायर ए है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस टेन स्क्वायर ए को हम इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका 1/काट स्क्वायर ए। आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। अगर इसको विस्तार करना चाहते तो विस्तार कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका कि 1 इसका लॉसो ले लेते हैं, तो इसका लॉसो आपका हो जाएगा काट ए, काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए। इसमें एक से भाग करेंगे तो भागफल काट स्क्वायर ए आएगा, इसमें एक से गुणा करेंगे तो यही मान आएगा, फिर से आपका आ जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा काट स्क्वायर ए या प्लस का 1 हो जाएगा, तो ना बराबर। अब ये चूंकि ये काट स्क्वायर ए है, स्क्वायर है, तो यह स्क्वायर से ये करड़ी से बाहर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/अंडर रूट में कि काट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बटा में हो जाएगा काट ए। काट ए के पद में व्यक्त करना था, व्यक्त हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं फटाफट। हल देखते हैं तीसरे नंबर पे, देखते हैं जो तीसरा आपका सवाल है कि टेन ए है, यानी टेन ए को बदलना है हमें काट ए में। तो ये तो बहुत आसान है, टेन ए का व्युत्क्रम ही होता है काट ए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये काट 1/काट ए, आंसर हो गया। चलिए ये हमारा रहा पहला 8.3 का जो पहला सवाल था, साइन कास टेन को काट ए के पदों में व्यक्त करना, और सबको हम लोग का किए काट ए के पदों में व्यक्त कर लिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन कास टेन कोसेक, इन सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिए। पहला लेते हैं इसमें साइन ए को, साइन ए यानी साइन ए को हमें व्यक्त करना है किसमें, सेक ए में व्यक्त करना है। तो हल करते हैं। साइन ए का जो वैल्यू होता है वह साइन ए को लिख सकते हैं करड़ी में 1 - कास स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, जो कास स्क्वायर ए है, इस कास स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए के पद में व्यक्त करना था, सेक में आ गया आपका आंसर। यहाँ तक भी सही हो जाएगा, लेकिन इसको और अधिक विस्तार कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसमें सेक को कॉमन कर लेंगे, नहीं इसका लॉसो ले लेंगे, इसमें लॉसो आपका आएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक। और सेक स्क्वायर ए का गुणा एक में होगा, तो एक में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आती है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1,
इज इक्वल टू, अब ये सेक स्क्वायर है तो ये कड़ी से बाहर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कि अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा में सेक ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेक ए में लाना था और सेक ए में ला दिए। पहला पार्ट इसका हल कर लिए। इसका दूसरा लेते हैं कास ए लेते हैं, यानी कास ए को हमें व्यक्त करना है सेक ए में, तो कास ए का व्युत्क्रम ही होता है सेक ए, तो यहीं से तुरंत ये हो जाएगा 1 बटा सेक ए हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। साइन हो गया, कास हो गया, टेन की बात करते हैं तो टेन होता है, नहीं टेन ए की बात करें तो टेन ए को हमें व्यक्त करना है किस में, सेक ए में, तो टेन ए को लिखा जा सकता है, टेन ए का वैल्यू होता है करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1 होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से 1 को इधर भेजेंगे तो पक्षांतर तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। और जब यहाँ से ये वर्ग घटेगा तो सामने वाले पे कड़ी चढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टेन ए बराबर कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख दिए हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। चौथा पार्ट इसका लेते हैं। तो साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। अब बात करते हैं इसकी कोसेक काट ले लेते हैं। कोसेक ले लिए, कोसेक ए, यानी कोसेक ए को हमें व्यक्त करना है किसमें, कोसेक ए को व्यक्त करना है हमको सेक ए में। तो कोसेक ए का जो वैल्यू होता है वह होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। अब करेंगे क्या कि जो काट स्क्वायर ए है इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, तो 1 प्लस इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर का ए। अब ये 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए है, और टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए के जगह आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है टेन स्क्वायर ए का कि सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ पे देखिए लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ तक भी सही। इसको और विस्तार कर लेते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा ये कि करड़ी में इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा करड़ी में आपका कि इसका लॉसो लेंगे तो लॉसो आपका आ जाएगा सॉरी सेक स्क्वायर ए -1, इसका गुणा एक में करेंगे तो फिर यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कि हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और प्लस का -1 और +1। अब ये इसका वैल्यू हो जाएगा, यह -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या सेक स्क्वायर ए, अब बटे में हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए -1। अब ये सेक स्क्वायर ए सिंगल है तो इस वर्ग से कड़ी खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा सेक ए, अब बटा में हो जाएगा आपका कि करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आपका दूसरा पार्ट से भी हल हो गया, साइन को हल कर दिए, कास हल हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल फिर देखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है इसमें 8.3 का, वह विकल्पी टाइप का सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। इसको एकदम आसान तरीके से हल करते हैं, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। पहला हल करते हैं। पहला सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा, हल करके लाना है हमको। इसमें देखते हैं, हल करते हैं। इसमें दोनों में कॉमन करने वाली चीज़ें हैं, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 को कॉमन कर लेते हैं। तो जब 9 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा केवल सेक स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर ए।
टेन स्क्वायर ए। अब बराबर इसका जो वैल्यू होता है वह होता है एक फार्मूला होता है आपका कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो यह फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इतना इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर आ गया 9 × 9 इक्वल टू 9। तो इसमें 9 वाला विकल्प दिया, विकल्प बी हमारा सही है 9। दूसरा देखते हैं, दूसरा विकल्प दिया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए करेंगे क्या कि जो टेन और सेक है और जो काट और कोसेक है इसका हम टेन को बदल लेंगे साइन और कास में, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा कि 1 प्लस टेन को बदलेंगे तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस सेक का व्युत्क्रम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कास थीटा इंटू वैसे ही इसको भी चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस काट को बदलेंगे तो कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक का व्युत्क्रम होता है 1 अपान साइन थीटा। अब क्या करेंगे का कि इसका लॉस दोनों का लॉस लेंगे, इसका लॉस लेंगे कास ये भी है कास ये भी है, दोनों का लॉस कास थीटा आएगा, ये हो जाएगा आपका कि कास थीटा और जो लॉसो लेते हैं उस लॉसो में हर से भाग करते हैं, इसका हर एक बटे में एक से भाग करें तो भागफल कास थीटा आएगा और उसका गुणा एक ही में करेंगे। जब एक में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आता है, तो कास थीटा इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा कास थीटा प्लस कास का भाग करें तो भागफल एक आएगा, एक का गुणा इसमें करें तो साइन आएगा यानी साइन थीटा अब प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं, इसका लॉस लेंगे तो इसका लॉस हो जाएगा साइन थीटा, इसके हर में एक है छुपा है तो एक से भाग करेंगे तो भागफल आएगा साइन थीटा और साइन थीटा गुणा इसके अंश में करेंगे एक में करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू 1 यानी साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कि यह जो कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। अब यह वाला जो वैल्यू है आपका ये वाला, यह इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं जो योग है तो योग क्रम नियम का पालन करता है, जिसको क्रम बदल सकते हैं क्योंकि क्रम नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि कास थीटा प्लस साइन थीटा कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में कर लेते हैं, ये कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कि कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अब बट्टा में हो जाएगा आपका कास थीटा। दूसरे पार्ट में देखते हैं तो ये अब इसको हम बदल सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं क्योंकि योग है और योग क्रम नियम का पालन करता है, तो ये हमारा वैल्यू इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1 बट्टे हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, ये हो जाएगा यह इस एक फार्मूला होता है कि यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू इसे कहते हैं वर्गांतर का नियम, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में जोड़ देते एक कोष्टक में घटा देते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। सेम यही फार्मूला का यूज यहाँ पे हुआ है, यानी कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। यदि हम पूरे इस यहाँ से यहाँ तक को ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, तो सीधे इस नियम पे ये बैठ रहा है, इसके वर्गांतर के नियम पे है ये, इसका अगर इसका वर्ग कर देंगे इसको इसका वर्ग करके घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कि कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग माइनस 1 का होल वर्ग, अब बट्टा में हो जाएगा, इसका क्या करेंगे कि हरों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि कास थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू
अब इसका विस्तार कर देंगे a प्लस बी के होल वर्ग के फार्मूले पे। ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और एक का वर्ग एक आएगा तो माइनस का 1 बटा में हो जाएगा आपका कि कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, इतना पूरा का मान हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस का 1, अब बटा में हो जाएगा आपका कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये +1 है या -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, अब बटे में हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा और कास से कास कट जाएगा, यानी ये वाला पद पूरा कट जाएगा। बचा क्या आपका, इम्प्लाई दैट बचा आपका 2, तो ऑप्शन में 2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन 3 में 2 है, यानी सी है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल फिर देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न का तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिए। तीसरा विकल्प दिया है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। चलिए हल करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। सेक ए को बदल लेंगे कास में, तो ये हमारा हो जाएगा कि 1 अपान कास ए, 1 अपान कास ए प्लस 10 को बदलेंगे तो साइन ए अपान कास ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसका लॉसो लेते हैं तो कास ए और दोनों का हर एक समान है तो अंश जुड़ जाएगा, जब हर एक समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। ये बराबर हो जाएगा कि कास ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा में 1 है ये। अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो ये है आपका कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो सीधा वही आपका फार्मूला लगेगा वर्गांतर का नियम, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया है तो वर्गांतर का नियम है, ये वाला नियम लगाएंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा कि 1 का वर्ग माइनस साइन ए का वर्ग, अब बटा में हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे कास ए इंटू एक यानी कास ए आएगा बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर साइन ए का होल वर्ग यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा कास ए। अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है आपका कितना होता है कि कास स्क्वायर ए होता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ये कास स्क्वायर ए अपान कास ए हो जाएगा, कास ए। और कास स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं, यानी किसी संख्या पर जितना घात है तो उसको उतना बार गुणा करते हैं, तो कास ए को लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कि कास ए इंटू कास ए, अब बटा में कास ए है। अब कास ए से कास ए कट जाएगा, बचा क्या आपका कास ए। अब विकल्प में कास ए कहीं है, यानी आपका चौथा विकल्प है डी कास ए, ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। हो जाएगा। चौथा हल करते हैं। चौथा विकल्प दिया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है। हल करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर ए।
अब करेंगे क्या कि सेक स्क्वायर ए को बदल देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos²a। अब बटा में हो जाएगा कोसेक को बदलते हैं तो हो जाएगा 1/sin²a, यानी 1/sin²a। इसको हल करते हैं। अब ये हो जाएगा कि 1/cos²a इंटू, जब इस भिन्न को उलटेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो अंश हर में, हर अंश में, यानी अंश चला जाएगा हर में और हर चला जाएगा अंश में, यानी भिन्नों का व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि sin²a बटा का 1, यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ये हो जाएगा आपका sin²a बटा cos²a इज इक्वल टू हो जाएगा tan²a। तो tan² कहीं है ऑप्शन में? इसमें ऑप्शन में tan² कहीं नहीं है। इसमें ऑप्शन जोड़ लीजिए, इसमें tan²a, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल फिर देख। आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। और टेक केयर, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।